और खुदा को और खुदा के पाक रूह को के पास्टर जी आइए, खुदावंद की कीमती और खूबसूरत बातों को हम तक पहुंचाइए। वेलकम पास्टर जी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती कायम रहे और खुदा का शुक्र है कि हम फिर से आज खुदावंद के हुजूर में महफूज हैं, अपने अपने घरों में जुड़े हुए हैं। और ये लफ्ज़ जो मैं जुड़े हुए इस्तेमाल करता हूँ मुझे बड़ा पसंद है कि जब हम कहते हैं जुड़ जाना, उसका मतलब जुड़ जाना, इकट्ठे हो जाना। सो हम इस बात के लिए रब के शुक्रगुजार हैं पादरी साहब के लिए कि वो रोज़ाना खुदावंद के इस तख्त को लगाते हैं और अपनी बरक़ात को लेने का भी और हमारी बरक़ात को लेने का भी सबब बनते हैं। खुदावंद का शुक्र हो। हमने मसीही मुख्तारी का सिलसिला सीखने का जो सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं हम इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार और पिछले जुमेरात आज बुध है, सो मैं पादरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने आज वक्त दिया। कल मुझे कुछ मेरी मसरूफियात हैं। सो तोड़े की हम बात कर रहे हैं, जो तोड़ा, जो काबिलियतें, जो सलाहियतें, जो हुनर, जो कारीगरी खुदावंद ने हमें दी हैं, खूबियाँ हमें दी हैं, उनका जिक्र हमने शुरू किया था और हमने उसको पैदाइश की किताब से देखना शुरू किया था और फिर हम दानियल की किताब में आए थे जहाँ पर 4 नौजवान जो गुलाम असीर बनाकर लाए गए, गुलामी की ज़िंदगी में लाए गए, लेकिन खुदा उनके साथ था और उन्होंने एक अच्छे मुख्तार होने का, वफादार होने का सबूत दिया। और फिर हमने हज़रत मूसा से मुतल्लिक़ भी सीखा कि वो एक अच्छे मुनसिफ थे और फिर उनको कहा कि किस तरह से इस खूबी को भी आगे बढ़ाना है, लायक शख्स आपने चुनने हैं। एक काम मैंने आपको दिया था और अब मैं चाहूँगा कि अगर सब नहीं तो 1 या 2 खुदावंद के बच्चों में से मुझे बताएं कि खूबियाँ जो खुदा ने हम में से हर एक को दे रखी हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बताएं कि किस किस के पास क्या खूबी है। 1 या 2 कोई भी एक बताए माइक ऑन करके, प्लीज ये बताना मुझे आपने। इसी बुनियाद पे मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, कोई भी बताए मुझे। कसब जी मोहब्बत करना, और मैं मोहब्बत बहुत करती हूँ। हाँ जी, माफ कर। समर के आईडी से आवाज है जी, क्या कह रही हैं आप? खुदावन ने जो मुझे खूबी दी है माफ करना और मोहब्बत करना, मैं माफ करती हूँ और मोहब्बत करती हूँ। मुआफ करना और मोहब्बत करना है, यस, ये है खूबी। थैंक यू। कोई और बताए जी। जी पास्टर जी, मैं बताती हूँ, मैं अनीला। मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये खूबी है कि सुनने की जो है ना पेशेंस है, कि अगर कोई मेरे पास आता है और अपने दिल की बात करना चाहता है तो मेरे अंदर इतना सब्र है कि मैं उनकी बात पूरी सुन भी सकती हूँ और अच्छा मशवरा भी दे सकती हूँ। और मुझे फील होता है कि आई हैव अ वेरी गुड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी खूबी है। इसको बाइबल में नासे कहा गया है, नसीहत करने वाला कहा गया। थैंक यू। कोई और बताए जी। डैनियल, मदद करने के लिए पहला कदम रखता हूं मैं। किसी की मदद के लिए खड़ा रहता हूं। ओके, मददगार हैं आप, मदद करने का तोहफा। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। हाँ जी, आगे बढ़े और आगे बढ़े। मैं रॉबर्ट जी। मैं सोचता हूँ कि जो खुदावंद की तरफ से मुझे जो कुव्वत मिली है वो ये है कि मैं दूसरे की बात को बर्दाश्त कर सकता हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। यानी कि खुदा ने मुझे सब्र दिया है। ठीक है, बर्दाश्त करना। ठीक हो गया। हाँ जी। कोई और जी। मैं पास्टर लतीफ बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर ये एक खूबी कह ले, टैलेंट कह ले कि मैं दोस्त बहुत बनाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंडशिप करना, दोस्त बनाना, ख़ास तौर पर अजनबियों के साथ बात करना,
I love that. थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कोई किसी के दिल में कुछ चल रहा है तो बताए, जल्दी जल्दी बताए। जी पास्टर जी, साबिर बोल रहा हूँ। मुझे पास्टर जी जब कभी किसी का मैं दुख देखता हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जरूर उसके साथ खड़ा हूँ। ओके ओके, मदावा, दुखों में मदावा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई? पास्टर जी, मैं नीता बात कर रही हूँ। मेरी साबिर भाई से मिलती जुलती है खूबी के मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ, और अगर कोई मुझे कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है या शेयर करता है, अगर वो ना भी हेल्प मांगे तो मेरी कोशिश होती है कि किस तरह से हेल्प की जाए। ओह, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। देखिए, मैं पिछली दफा जब मैंने पूछा था तो कोई भी बोल नहीं रहा था, लेकिन जो आपको मैंने एक हफ्ता दिया और फिर आपको मैंने कहा कि सोचें कि क्या खूबियां हैं, और बहुत खूबियां हैं खुदा की, हम सब के लिए हैं, मौजूद हैं, और इनको जानना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है कि क्या सलाहियतें, क्या काबिलियतें खुदा ने हमें दी हैं। इसके लिए बाइबल मुकद्दस की रहनुमाई हमें हमेशा हर नुक्ता के लिए मौजूद रहती है। लिहाजा मेरे साथ खोलिए पहला करंथियों उसका 12 बाब, और उसकी मैं 4 आयत से पढ़ूंगा। पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 4 आयत से। नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, हिकमत का कलाम अनायत होता है, दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। सो हिकमत और इल्मियत एक नेमत है, खूबी है जो खुदा की तरफ से मिलती है। किसी को उसी रूह से ईमान भी एक तोड़ा है, नेमत है, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, ये भी एक तोड़ा है, शिफा देने की तौफीक। किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। सो यहाँ मुख्तसरन हमने मुख्तलिफ नेमतें, खूबियां पढ़ी, जिसमें हिकमत भी एक खूबी है, हिकमत, फिर इल्मियत, इल्म रखना, ये बड़ी बात है, फिर ईमान, फिर शिफा देने की तौफीक, मोजज़ों की कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की जुबानें, जुबानों का तर्जुमा, लेकिन ये सब देने वाला एक ही है। ओके, रोमियो का खत उसका 12 बाब उसकी 3 से 8 आयत। रोमियो का खत उसका 12 बाब उसकी 3 से 8 आयत। रोमियो का खत उसका 12 बाब उसकी 3 से 8 आयत में भी यहाँ जिक्र है तोड़ों का, खूबियों का। 12 बाब की 3 से 8 आयत। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को न समझे, बल्कि जैसा खुदावंद ने हर एक को अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुवाफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुवाफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर कोई मुअल्लम हो, उस्ताद हो, टीचर हो, तो तालीम में मशगूल रहे। और अगर नासे हो, नसीहत करने वाला हो, तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। आमीन। अभी मैं जब यहाँ आपसे पूछ रहा था
तो वो अपनी अपनी जो बात आपने मुझे बताई वो जरा फिर दोबारा जहन में लाएं, और फिर जो मैंने पढ़ा है तो ये वो खूबियां हैं जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं और आप में भी हैं। खुदा का शुक्र हो कि ये खूबियां खुदावंद की तरफ से आपको बहुत बड़ी देन है। किसी ने कहा जी मैं अच्छी नसीहत कर सकती हूँ, अनीला शायद मुझे बता रही थी कि खुदा ने मुझे नसीहत करने का, किसी की बात सुन के उसको कोई ना कोई मशवरा देने का, तो नसे नसीहत करने वाला। फिर किसी ने कहा जी मुआफ करना मेरी मुझ में खूबी है, प्यार करना मुझ में खूबी है। फिर किसी ने कहा जी मैं एक दूसरे की मदद करना चाहता हूं, जबरदस्त। किसी ने ये कहा जी मुझ में बर्दाश्त की कुवत है। पादरी साहब ने कहा मुझे दोस्त बनाने की खुदा ने बरकत दी है। फिर किसी ने कहा जी मैं किसी के दुख में उसके साथ खड़ा हो जाता हूं, और किसी ने कहा मैं नरम दिल हूं। ये वो खूबियां हैं जो खुदा ने आपको दे रखी हैं, खुदा ने आपको तफवीज कर दी हैं, और ये खुदा की तरफ से। हम जो सिलसिला शुरू करें के आगे बढ़ रहे हैं वो है मसीही मुख्तारी का, कि जो कुछ भी मेरे पास है वो खुदा का दिया हुआ है। ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है। सो एक खूबी एक में नहीं है, बल्कि आप सब में एक से ज्यादा खूबियां हैं। मुझे पता है मेरी खूबियों का, मैं अच्छा गीत गा सकता हूं, मैं उर्दू को अच्छी तरह से उसको उसके रमूजो औकाफ के मुताबिक पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं, बात कर सकता हूं, किसी के दुख में उसके साथ खड़ा हो सकता हूं। मैं खुदा की तरफ से इस बरकत को महसूस करता हूं कि मैं अच्छा मुअल्लिम हूं, तालीम मैं दे सकता हूं, समझा सकता हूं। मुझ में खैरात बांटने की भी खुदा ने बरकत दी है। सो आप में सिर्फ एक खूबी नहीं है, और अपनी सलाहियतों को कुरेदे अपने आप में कि खुदा ने मुझे क्या कुछ दे रखा है, ठीक है। और ये खुदावन की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है जो खुदा ने आपको मुख्तलिफ तरह से दे रखी है। सो अच्छा गीत गा लेना। अभी एक हमारे पास फैमिली है, जब वो गीत गाते हैं बड़े साजों के साथ वो बड़ा अच्छे गीत गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि वो आवाज आ रही होती है साज बजने की और फिर गीत गाने की। फिर यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं खुदावंद के बेटे और बेटियां जो लीड आउट करते हैं मीटिंग में। ये क्या खूबी नहीं है खुदावंद की कि आप किसी मजलिस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? बहुत बड़ी खूबी है कि लोगों को आप कंट्रोल करते हैं। फिर दुआ करने की खूबी है। बाज दफा तो लोगों को दुआएं भी सही तरह नहीं करनी आती, अदायगी भी लफ्जों की नहीं आती। तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आपके पास खुदा की दी गई खूबी है। फिर आपके पास खुदा का कलाम बांटने की खूबी है। तो ये सारी खूबियां, ये सारे तोड़े, ये सारी काबिलियतें हैं खुदावंद की तरफ से। पिछली दफा हमने पढ़ा था कि बीन बजाना, बांसुरी बजाना, बागबानी करना, निगहबानी करना, खैमे बनाना, और फिर उसके बाद हथियार बनाना, ये सारी खूबियां। और यहां पर और मैंने पढ़ी हैं कि क्या क्या खूबियां। नबूवत करने का मतलब होता है खुदा के कलाम को अपनी जुबान में आगे बढ़ाना। और यहाँ पर गैर जुबानों का भी जिक्र है। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक लहदा सरमन लंबा चौड़ा, तो उस पर कभी अगर हो सका तो बात करेंगे। तो ये सारी खूबियां मुझे और आपको खुदा ने दे रखी हैं। अच्छा, अब मैं जब ये आपके साथ आज इसको मुकम्मल करता हूं मैं, क्योंकि आगे भी बढ़ना हमें। यहाँ एक हमारे पास बाइबल मुकद्दस में मत्ती रसूल की इंजील उसके 25वें बाब में तोड़ों का जिक्र है। मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब, उसमें तोड़ों की कहानियां हैं। और यहां पर इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 14 आयत से लेकर 30 आयत तक आप इसको पढ़ लेना खुद से, लेकिन मैं थोड़ा इसको पढ़ूंगा क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2, और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए।
मगर जिसका एक मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। आगे आप पढ़ लेना। अब ये एक तोड़ों की मिसाल है, कहानी है जो बाइबल मुकद्दस में दी गई है। इसको गौर से हमने, मेरे साथ आपने रहना, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इसको कोशिश करूँ जो अंदर की बात है वो आपको बता दूं। अब देखिए, यहाँ एक मालिक है, उसका अपना माल उसके पास है और वो जाता है और अपने नौकरों को बुलाकर उनकी काबिलियत के मुताबिक, लफ्ज है काबिलियत, लियाकत के मुताबिक, उनको 5 तोड़े एक को देता है, 2 तोड़े एक को देता है और 1 तोड़ा एक को देता है। ठीक है। अच्छा, जब वो चला जाता है तो क्या लिखा हुआ है? जिसको 5 मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया। क्या लफ्ज लिखा हुआ जी? लेन देन। और जिसके पास 2 थे उसने क्या किया? उसने 2 और कमाए। कब हम कमाते हैं? 2 लफ्ज है, लेन देन और कमाना। ये कब होता है? बिजनेस। इसमें सिर्फ इतनी कहने की बिजनेस की बात है। ठीक है, कि मालिक ने उनको पैसे दिए। अब इसको समझने के लिए कि मालिक ने एक आदमी को 5,000 रुपया दिया, एक को 2,000 रुपया दिया, एक को 1,000 रुपया दिया, तो उन सब ने बिजनेस किया। कहानी खत्म होगी कि उन्होंने कमा लिया और एक था जिसने वो दबा दिया और वो छुपा दिया उसको। लेकिन यहां जो समझने की बात है, हम इसको अब रूहानी तौर पे लेते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की कि क्या तोड़े हमारे पास, इसको हम रूहानी तौर पर लेते हैं। क्या मसीही होते हुए हम भी किसी बिजनेस में हैं? लेन देन का कारोबार कोई हम कर रहे हैं? हाँ, जब हम खुदामंद के हुजूर रोज बैठते हैं, रोजाना बात करते हैं, गीत गाते हैं, तो ये हमारा बिजनेस है। और बिजनेस अच्छा लगता है जब बढ़े। कोई भी शख्स जब बिजनेस करता है तो उसको घाटा पसंद नहीं है। तो किसी को भी घाटा पसंद नहीं है, हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। तो जिसको 5,000 रुपए मिले थे समझने के लिए, उस गया और उसने जाके लेन देन किया और 5,000 और कमा लिए। गुड गुड बिजनेसमैन। जिसके पास 2,000 थे उसने 2,000 बिजनेस में लगाए और 2,000 और कमा लिए। वेरी गुड। और जिसके पास 1,000 था उसने क्या किया? जाकर जमीन खोदी और छुपा दिया। अब जब मालिक आया तो हिसाब किताब लिया। ठीक है, और जब हिसाब किताब लिया तो 2 को तो शाबाश मिली और तीसरे ने क्या कहा? 24वीं आयत, और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, है खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, क्योंकि जो तेरा है वो मौजूद है। तो मैं डरा और मैंने उसको जाके छुपा दिया। अब बात यह है कि अगर हम आगे बढ़ें तो फिर जिस दे दिया उसको, बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना है। अब ये जो बात है ना, हमें रूहानी तरफ ले जाती है। लेकिन ऊपर जाए आप तो क्या लिखा हुआ है कि हर एक नौकर को उसकी लियाकत के मुताबिक उसको दिया गया और उसने फिर उसको कमाया। तो मालिक को पता था कि ये 5 वाला 5 कमा सकता है, मालिक को ये भी पता था कि 2 वाला 2 कमा सकता है, मालिक को ये भी पता था कि ये 1 वाले में इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ले भाई, इसको ले ले और कुछ कर। तो उसने नहीं किया, तो उसकी उतनी ही लियाकत थी। अब यहां पर बात जो करने की है कि
ये जो बात है, हमें अगर आप पीछे जाएं तो हमें ये बात ले जाती है जी आसमान की बादशाही की तरफ। 10 कंवारियों की तमसील में आपने पढ़ा है कि क्या लिखा हुआ है? 10 कंवारियों के आखिर में क्या लिखा? आसमान की बादशाही की बात की गई है, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वो कब आ जाएगा। ये भी हमें उसी तरफ ले जाती है। और अगर हम जाएं हम तो यहाँ आखिरी जो है ना अदालत है, वो भी हमें आसमान की बादशाही की तरफ ले जाती है। तो मैं और आप इस जमीन पर रहते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं आसमान की बादशाही तक जाने के लिए, और खुदा ने मुझे और आपको बहुत सी लियाकतें दे रखी हैं, और खुदा चाहता है कि हम उनका बिजनेस करें। 5 से 10 और 10 से 20 और 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16 कमाएं, छुपाए नहीं। खुदा ने हमें अपनी जो सलाहियतें खुदा ने हमें दे रखी हैं उससे हमने बिजनेस करना है, और इसको हमने लोगों तक लेकर जाना है। और अगर हम लेकर नहीं जाएंगे तो पर खुदा ये तोड़े हमसे ले लेगा, और जिनके पास ये सलाहियतें हैं खुदा उनको और दे देगा। सो जो कुछ हमारे पास है हमने इसको आसमान पर जाने की तैयारी के बिजनेस में लगाना है। खुद से भी तैयार होना है और लोगों को भी इसके लिए तैयार करना है, और ये वफादारी से हमें ऐसा करना है। जो सलाहियतें मेरे और आपके पास हैं वो खुदा की तरफ से देन है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है पस खाओ या पियो या जो कुछ भी करो खुदावंद के जलाल के लिए करो। सो हमें पता है कि हमारी जिंदगियों से सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का जलाल जाहिर होना चाहिए। और मेरे साथ एक और हवाला निकालें, पहला पतरस उसका चौथा बाब, पहला पतरस उसका चौथा बाब, और उसकी मैं पढ़ूंगा 7वीं आयत से। पहला पतरस चौथा बाब उसकी 7वीं आयत। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफर परवरी करो। एक और तोड़ा, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल अबाद उसी की है, आमीन। सो जो कुछ भी मेरे और आपके पास है वो खुदा का दिया हुआ तोड़े, काबिलियतें, सलाहियतें, नेमतें अच्छे मुख्तारों की तरह। कैसे मुख्तारों की तरह? अच्छे मुख्तारों की तरह। अब अच्छे मुख्तार के लिए मेरे पास एक किरदार है जिसको आप भी जानते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हजरत यूसुफ की जिंदगी को पढ़ना, फिर आप पैदाइश की किताब के 37वें बाब से आगे पढ़ना टाइम निकाल के। हजरत यूसुफ की जिंदगी अच्छे मुख्तार को बयान करती है, और अच्छा मुख्तार वही होता है जिसके साथ खुदा की रहनुमाई हर वक्त मौजूद होती है। सो मैं और आप अपनी अपनी सलाहियतें, काबिलियतें तोड़े। अच्छा, एक बात जो समझने की है वो ये भी है कि अगर कोई सलाहियत नहीं है मुझ में, तो एक सलाहियत तो सब में ही है, और वो अभी किसी ने मेंशन भी की थी, मोहब्बत करना, प्यार करना। क्या ये सलाहियत नहीं है हम सब में? मैं आज सब सुबह काम पे था तो मतलब मेरा कुछ काम ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ रोजाना जो हम 100% नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां उनकी जिंदगी में, लेकिन वो अपनी हर चीज से बहुत प्यार करते हैं। अगर उनके पास कोई बैग है तो उसकी फिक्र करते हैं, अगर कोई मोबाइल है उसकी फिक्र करते हैं, अगर कोई भी चीज उनकी है ना वो फिक्र करते हैं। और जिसको हम बाज दफा कहते हैं नीम पागल है, तो नीम पागल को जरा पैसे पकड़ा के देखो, आपको पैसे फिर वापस लेके देखना, फिर
देखें कैसे वापस करता है, नहीं करता वो। तो मोहब्बत की खूबी जो है ना, ये खुदा ने हम में से हर एक को दे रखी है। अगर कोई खूबी नहीं है ना, आप समझते हैं मुझ में, तो यकीन जानिए एक खूबी खुदा ने हमें दे रखी है, और वो मोहब्बत है। मोहब्बत खुदा की बहुत बड़ा तोड़ा है, बहुत बड़ी लियाकत है, बहुत बड़ी खासियत है जो खुदा ने मुझे और आपको दे रखी है। जो कुछ भी करो प्यार से, मोहब्बत से, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो। अपने तोड़े, अपनी काबिलियतें, अपनी सलाहियतें, खूबियां, महारतें, गुर, हुनर, कोई भी लफ्ज आप इससे मिलता जुलता जो इसको डिफाइन करे ले लें आप, मोहब्बत से। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो आइए बाइबल मुकद्दस एक और मेरे ज़हन में आ रहे, अगर मैं सही जगह पहुंच गया, ज़बूर 103, ज़बूर 103 उसकी यस ये भी है, ज़बूर 103 वहां लिखा हुआ कि जो कुछ मुझ में है, आए मेरी जान, हाँ यस, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। अगर कुछ भी नहीं है, मोहब्बत तो है ना, बताएं ये जज्बा हमारे अंदर है या नहीं है। और जब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर होगी तो फिर अपनी बहुत सारी और खूबियों को भी पहचान पाएंगे, और फिर वो खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये लंबी छोटी बात भी हो सकती है, और भी बहुत सारे ऐसे हवाले हैं जिस जब हम सेमिनार्स इस पे करते हैं तो फिर डिटेल्स में हम फिर बाल की खाल उतार रहे होते हैं उसमें। लेकिन चूंकि मैं आपको सिर्फ ये एक बोझ आपके साथ छोड़ना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, मैंने 3 दफा कहा है, वो हमारा नहीं है, खुदा की तरफ से दिया हुआ है। हमने अपने जिस्म से मुताल्लिक सीखा, डिटेल में सीखा। हमने आज अपने तोड़ों के मुताल्लिक सीखा, क्या क्या खूबियां खुदा ने हमें दे रखी हैं, अच्छी, एक दूसरे की बेहतरी के लिए, एक दूसरे के फायदा के लिए, अच्छे साज बजाना, अच्छी आवाज में गीत गाना, ठीक सच्चाई की तालीम देना, और नसीहत करना, दोस्त बनाना, मदद करना, सखावत करना, मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़े होना, मदद करना माली तौर पर, ये सारी खूबियां हैं। लेकिन ये सब मोहब्बत से होनी चाहिए जो हमें खुदा ने जज्बा दिया हुआ है। सो आइए फिर से अपने आप को कुरे दें, जो कुछ मुझ में है क्या है जाने। और आपने तो एक ही खूबी बताई है ना, मुझे पता आप सब में कम से कम हर बंदे में 10 से 15 तो है ही है। अच्छा खाना बनाना खूबी नहीं है? और जो मेरी बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, आपको पता होगा लेकिन दोबारा, मर्द के दिल तक पहुंचने के लिए पेट का रास्ता है। अच्छा खाना बनाना खूबी नहीं है, उंगलियां चाटते रहें खाने वाले, ठीक है। खिदमत गुजारी, आप जाएं बाइबल मुकद्दस में, खिदमत करना भी अच्छी खूबी है। मेहमान नवाजी, मुसाफिर परवरी, बहुत सारी हैं। सो आइए फिर से इनको खरीदें और खुदावंद में वफादार रहें, और खुदावंद की बरकत का, खुदावंद की नेमतों का, खुदावंद की खूबियों का लुत्फ उठाएं, और इन सब को खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मैं आखिर में आप सबको थोड़ा सा वक्त दूंगा कि हम जहाँ जहाँ भी इस वक्त बैठे हुए हैं, हम अपने अपने स्वरों को झुकाएं और खुदा का शुक्र करें कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ अपनी सारी खूबियों के लिए, तोड़ों के लिए, काबिलियतों के लिए, सलाहियतों के लिए, हुनर के लिए, गुर के लिए, महारतों के लिए जो तूने मुझे दे रखी हैं, और सबसे बढ़कर मोहब्बत जो तेरी खूबी है वो मुझ में भी है। खुदा मुझ में तौफीक दे मुझे कि मैं इन सारी खूबियों को मोहब्बत के साथ लागू कर सकूं, तेरे नाम को जलाल देने के लिए, इंसानियत से प्यार कर सकूं। क्योंकि अगर ये हमें खूबियां हैं, हम इंसान से प्यार करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन जानिए हम खुदावंद के साथ ये रवैया रखे हुए हैं। सो खुदावंद का शुक्र करें, अपने अपने दिलों में दुआ करें, खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इन खूबियों के लिए, सलाहियतों के लिए जो तूने मुझे दी है। मुझे हिम्मत दे कि मैं वफादार रहूं और तेरे नाम के जलाल के लिए इनका इस्तेमाल करूं, ताकि आसमान की बादशाही
का वारिस हो सकूं। मेरा ईमान है कि मेरा रब अपना कान हमारी तरफ लगाए हुए है, सुन रहा है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। नहायते हुए